नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और गुरुवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज दोपहर 1:58 तक रहेगी। आज दोपहर पहले 11:40 तक विषकुंभ योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 3:56 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 13 दिसंबर की सुबह 6:38 से शाम 4:39 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 दिसंबर की सुबह 6:38 से सुबह 8:19 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त देर रात 3:55 से कल सुबह 7:05 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:04 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:34 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:16 से दोपहर पहले 11:40 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 12 दिसंबर की सुबह 7:05 से सुबह 9:30 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:20 से दोपहर पहले 11:13 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 12 दिसंबर की सुबह 7:05 से सुबह 9:30 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:20 से दोपहर पहले 11:13 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:04 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:34 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:16 से दोपहर बाद 3:44 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 12 दिसंबर की सुबह 7:05 से सुबह 9:30 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:20 से दोपहर पहले 11:13 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 दिसंबर की सुबह 7:14 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय कल यानी कि 12 दिसंबर की दोपहर 12:31 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, कन्या, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना।
बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर 1:32 से दोपहर 2:49 तक। मुंबई दोपहर 1:54 से दोपहर बाद 3:17 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:32 से दोपहर 2:49 तक। लखनऊ दोपहर 1:18 से दोपहर 2:37 तक। भोपाल दोपहर 1:34 से दोपहर 2:54 तक। कोलकाता दोपहर 12:50 12:50 से दोपहर 2:11 तक। अहमदाबाद दोपहर 1:55 से दोपहर बाद 3:17 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:27 से दोपहर 2:52 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। आज जीवन साथी के साथ आपको बातचीत में थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए। धैर्य रखने पर आपके रिश्ते मधुर होंगे। नियमित योग करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज कुछ कामों में आपको अधिक समय लग सकता है। आपको टेंशन लेने से बचना चाहिए। आज किसी की राय आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। दूसरों के सामने अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आमदनी बढ़ाने के लिए आज नया प्लान आपके दिमाग में आ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। नौकरी कर रहे लोगों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आगे चलकर ये प्रोजेक्ट आपको फायदा दिलाएगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। मेहनत के बल पर उन्हें अपने करियर में सफलता हासिल होगी। लवमेट के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। बचपन के किसी दोस्त का आज फोन आ सकता है। बात के दौरान कुछ पुरानी यादें ताज़ा होंगी। आपके अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। बिजनेस में नए एग्रीमेंट हो सकते हैं। संपत्ति बढ़ाने की योजना सफल हो सकती है। आज आपकी कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आप किसी नए कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको माता पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपको तरक्की के कुछ नए साधन मिल सकते हैं। आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज आपका मूड काफ़ी अच्छा रहेगा। बिजनेस में सब कुछ सामान्य रूप से बना रहेगा। दाम्पत्य रिश्तों में एक बार फिर से ताजगी भरने के लिए आज का दिन बढ़िया है। आप कुछ नए विचारों के साथ अपना खास काम शुरू कर सकते हैं। दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आज बेकार की गतिविधियों में समय बिताना आपके महत्वपूर्ण कार्य में समस्या बन सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए किसी का मार्गदर्शन आवश्यक है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आपको बिजनेस के क्षेत्र में कुछ लोगों से मदद मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में आपसी समझ और प्यार संबंधों को और भी बेहतर बनाएंगे। आपका सामाजिक जीवन भी आज हर तरह से बेहतर बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको काम के लिए वाहवाही मिलेगी। आर्थिक स्थिति में प्रगति होगी। आप खुद को सही साबित करने में सफल रहेंगे। किसी काम को पूरा करने के लिए आज आपको नया आइडिया सूझेगा। स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के
अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। कुछ अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात दिन को और बेहतर बना सकती है। जीवन में तरक्की के नए रास्ते भी खुलेंगे। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। अपने कुछ खास काम निपटाने के लिए आपको अपने रूटीन में बदलाव करना पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी हिल स्टेशन पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर किसी तरह का निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको सब कुछ अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपके अच्छे व्यवहार से आसपास के लोग खुश रहेंगे। साथ ही आपकी अच्छी छवि निखर कर लोगों के सामने आएगी। समाज में आपको उचित आदर सम्मान मिल सकता है। ऑफिस का काम समय पर पूरा हो सकता है। किसी दोस्त की मदद से आपके कुछ निजी काम पूरे हो सकते हैं। आपको आर्थिक रूप से भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कुछ मामलों में आपको अधिकारियों से मदद मिल सकती है। आज दौड़ धूप की अधिकता रहेगी, परंतु सफलता मिलने की खुशी में आपके ऊपर थकान हावी नहीं होगी। आज आपका रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। साथ ही आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आप किसी खास विषय पर उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। आप बच्चों को कहीं घुमाने ले जाएंगे। आज कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न होंगे। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों के मामले में किसी पर भी अधिक भरोसा न करें। व्यावसायिक व्यवस्था बेहतर होगी तथा कर्मचारियों का भरपूर सहयोग बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। बिजनेस में रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। आपको किसी विशेष काम में दूसरे लोगों की मदद मिल सकती है। साथ ही परिवार के लोग आपके हर फैसले के साथ होंगे। जीवन साथी के साथ भी बेहतर तालमेल बना रहेगा। लेकिन ऑफिस में माहौल मिला जुला रहेगा। आपकी किसी सहकर्मी के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आज किसी धार्मिक संस्था में सेवा संबंधी कार्यों में भी उचित समय बीतेगा। आज किसी भी कार्य को लापरवाही की वजह से अधूरा न छोड़ें। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। परिवार वालों के साथ धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जाएंगे। आपके मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। आर्थिक रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके काम में नयापन आएगा। अपनों से नज़दीकियां बढ़ाने का अवसर मिलेगा। आज आपको शुभ सूचना प्राप्त होगी। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपके कामकाज की क्षमता बढ़ेगी, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ने के योग हैं। लवमेट एक दूसरे के साथ खुशी के पल व्यतीत करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा। थोड़ी सी मेहनत से ही आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है। आप जीवन साथी के साथ डिनर का प्लान बना सकते हैं। आप दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ेंगी। बच्चे दोस्तों के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं। आज आपको करियर से जुड़ा सुनहरा मौका मिलेगा। आपके कामकाज में बदलाव होने के योग बन रहे हैं। जो छात्र विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके सपने साकार हो सकते हैं। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें, इसके लिए आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। ऑफिस में आपको आज नया काम मिल सकता है।
जिसमें आप अपनी मेहनत से सफल भी हो सकते हैं। परिवार से जुड़े किसी काम के लिए थोड़ी भागदौड़ हो सकती है। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। कोर्ट संबंधी किसी काम के लिए आपको अपने सीनियर्स की मदद लेनी पड़ सकती है। आप किसी दोस्त के घर जा सकते हैं। धन संपत्ति के मामलों में आपको सतर्क रहना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज सिर पर टोपी या पगड़ी पहने, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बुजुर्गों से आशीर्वाद लें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये समय बेहतरीन होगा। मूलांक 2, आज आप किसी से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे। आपका मन उमंग से भरा रहेगा। मूलांक 3, भाग्य आपका साथ देगा, यानी आपको अपनी मेहनत का उचित फल मिल सकता है। मूलांक 4, नौकरी और व्यापार करने वाले जातकों के लिए दिन बहुत शुभ रहेगा। नई योजनाओं में आपकी प्राथमिकता रहेगी। मूलांक 5, आज का दिन भौतिक रूप से संतोषजनक रहेगा। आप संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। मूलांक 6, आप अपने विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें। बदलाव जरूरी है तो इसे स्वीकार करें। मूलांक 7, आज आपके नए संपर्क बनेंगे और इन संपर्कों के बल पर आपके कई महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे। मूलांक 8, आपको अनावश्यक पारिवारिक विवाद दुखी कर सकता है। बेहतर होगा आप अपने को इनसे दूर रखें। मूलांक 9, सरकारी अथवा निजी संस्थान से जुड़े लोग जो ट्रांसफ़र चाहते हैं उन्हें सफलता मिल सकती है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पक्षियों की तस्वीरें हमारे लिए कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आती हैं। जिन लोगों को मेहनत और लगन से काम करने के बाद भी सफलता या प्रसिद्धि नहीं मिल पाती, उन्हें अपने घर में पक्षियों की तस्वीर लगानी चाहिए। वास्तु के अनुसार पक्षियों को शुभ माना जाता है। जहाँ पक्षी होते हैं वहाँ का वातावरण अपने आप ही आनंदमय हो जाता है। वास्तु के अनुसार पक्षियों की तस्वीर अथवा मूर्ति घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। ऐसा करने से आपकी सफलता के योग बनने शुरू हो जाते हैं। सफलता और प्रसिद्धि के लिए पक्षियों की तस्वीर को पूर्व दिशा में लगाना सबसे अच्छा होता है, और फीनिक्स पक्षी की तस्वीर हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि फीनिक्स पक्षी सफलता प्रदान करने वाला, ऊर्जा, प्रसिद्धि और विकास का प्रतिनिधित्व करता है। इस पक्षी की तस्वीर अथवा मूर्ति घर के दक्षिणी भाग में रखने से सफलता के रास्ते में आ रही कठिनाइयों से बाहर निकलने में आसानी होती है। ये व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन वास्तविकता में फीनिक्स पक्षी कोई पक्षी नहीं है, बल्कि ये एक कल्पनाकृति है जिसे सफलता का एक रूप माना जाता है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा पक्षियों की तस्वीरें हमारे लिए कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आती है, इस बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और गुरुवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज दोपहर 1:58 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी लग जाएगी। आज दोपहर पहले 11:40 तक विषकुंभ योग रहेगा। इस योग में शुरू किए गए कार्य में व्यवधान आने की संभावना बनी रहती है। साथ ही इस योग में किए गए कार्यों से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। आज देर रात 3:56 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूर्व फाल्गुनी 11वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चारपाई की आगे वाली 2 टांगों को माना जाता है। इस नक्षत्र की राशि सिंह है, जबकि इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही ढाक, जिसे पलाश भी कहते हैं, उसके साथ पूरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध बताया गया है। बता दूं कि पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो,
उन लोगों को ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और साथ ही उसकी लकड़ियों, फूलों या उससे बनी किसी अन्य चीज़ को यूज़ में नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को ढाक या पलाश के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। ये थी चर्चा आज के दिन पड़ने वाले विषुकुंभ योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की। अगर आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद होते रहते हैं, जिससे घर का माहौल भी अशांत रहता है, तो आज के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में एक मिट्टी का दिया लें और उसमें 4 कपूर की टिक्कियाँ रखकर जलाएं। अब उस दिए से पूरे घर में धूप दिखाएं और बाद में उसे अपने घर के मंदिर में रख दें, बुझाएं नहीं। आज के दिन ये उपाय करने से आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद समाप्त होंगे और आपके घर में शांति का माहौल बनने लगेगा। अगर आप अपने जीवन में हर काम को की बेहतरी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शुभ फल सुनिश्चित हो, उसके लिए आज के दिन आपको ढाक या पलाश के वृक्ष की उपासना करनी चाहिए। अगर आसपास कहीं वृक्ष उपलब्ध हो तो उसकी जड़ में जल भी डालना चाहिए। साथ ही बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी है और उससे संबंधित चीज़ों का उपयोग करने से बचें। इससे आपको शुभ फल मिलेंगे। लेकिन अगर आपको आसपास कहीं ढाक या पलाश का वृक्ष न मिले तो आप वृक्ष की फ़ोटो डाउनलोड करके उसको अपने पास संजोकर रखें और प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका हर काम बेहतर ढंग से पूरा होगा। अगर आप अपने बिजनेस की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु के सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं और अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में अपने आप बढ़ोतरी होने लगेगी। अगर आपके व्यापार में मंदी है तो और आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आज के दिन एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें शहद भरकर उस पर ढक्कन लगाकर घर के उत्तर पश्चिम कोने में रख दें और आज पूरा दिन रखा रहने दें। अगले दिन उस शहद से भरे मिट्टी के बर्तन को मन ही मन अपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हुए किसी एकांत स्थान पर छोड़ दें। आज के दिन ये उपाय करने से आपके व्यापार में चल रही मंदी दूर होगी और आपका काम धीरे धीरे करके आपके काम बनने लगे। अगर आप धन धान्य और भौतिक सुखों को बढ़ोतरी चाहते हैं तो आज एक पलाश का फूल और साथ ही एक एकाकी नारियल लीजिए। अगर आपको पलाश का ताज़ा फूल न मिले तो आप पंसारी के यहाँ से सूखा हुआ पलाश का फूल ला सकते हैं, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब उस पलाश के फूल और एकाक्षी नारियल को एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या अपने घर में जहाँ पर आप पैसा रखते हो वहाँ पर रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको धन धान्य और सुख साधनों की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की पाना चाहते हैं तो आज के दिन किसी कुम्हार या कृषक जो मिट्टी से जुड़ा कोई कार्य करता हो उसे एक सफ़ेद रंग का कपड़ा गिफ्ट करें। अगर कपड़ा गिफ्ट करने में समर्थ न हो तो दही से बनी कोई चीज़ उन्हें खिलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की ही तरक्की मिलेगी। अगर आपकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपनी तबीयत में सुधार के लिए या अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन ज्वार के आटे की रोटी बनाकर गाय को खिलाएं और पैर छूकर आशीर्वाद लें। लेकिन अगर आप ज्वार के आटे की रोटी न बना पाएँ तो ज्वार का आटा या साबुत ज्वार के दाने किसी मंदिर में दान कर दें। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाए रखना चाहते हैं और उसमें प्यार की कोई गुंजाइश रखना चाहते हैं तो आज के दिन कोई 2 अच्छी सी खुशबू वाली इत्र की शीशी खरीदें और उसमें से एक शीशी को किसी मंदिर में दान कर दें और दूसरी शीशी को अपने जीवन साथी को गिफ्ट कर दें। प्यार बना रहेगा। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा और आपके रिश्ते में प्यार ही प्यार होगा।
अगर आप अपनी व्यावसायिक यात्रा से अर्थ लाभ पाना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज के दिन एक केसर की डिब्बी लेकर उसे भगवान विष्णु के चरणों से लगाकर अपने पास रख लें और जब कभी आप किसी व्यावसायिक यात्रा से बाहर जाएं तो उस केसर से अपने माथे पर तिलक लगा कर जाएं। लेकिन अगर आप केसर न ले सकें तो आप एक डिब्बी में सूखी हल्दी ले लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको व्यावसायिक यात्राओं से अर्थ लाभ जरूर मिलेगा, लिहाजा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी। अगर आप अपने सुख सौभाग्य की वृद्धि चाहते हैं तो आज गाय का शुद्ध देसी घी और एक कपूर की डिब्बी मंदिर में दान करें। साथ ही मंदिर जाकर उस कपूर की डिब्बी में से एक कपूर की टिकिया निकालकर अपने हाथों से जलाएं और भगवान की आरती करें और बाकी मंदिर में ही रखे रहने दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके सुख सौभाग्य में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद चल रहे हैं जिसकी वजह से अक्सर आपके और आपके जीवन साथी के बीच तकरार होती रहती है, तो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आज के दिन दूध चावल की खीर बनाएं और हो सके तो उसमें थोड़ी सी केसर भी डाल दें। अब श्री विष्णु को इस खीर का भोग लगाएं, साथ ही इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है माधवाय नमः, माधवाय नमः। इस प्रकार मंत्र का जाप करने से आज के दिन ये उपाय करने से आपके दाम्पत्य जीवन में चल रहे वैचारिक मतभेद जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज विश्वकुंभ योग और पूरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ली। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर है A, तो आज मशीनरी उपकरण खरीदने के लिए दिन अच्छा रहेगा। B, किसी प्रोजेक्ट को दोस्त की सफलता से पूरा करने में सफलता मिलेगी। C, आज मार्केटिंग में अच्छा लाभ होगा, लोगों से जान पहचान बढ़ेगी। D, ऑफिस की जरूरी मीटिंग में आप व्यस्त रहेंगे, ये मीटिंग आपके लिए लाभदायक रहेगी। E, लेखन में रुचि लेने वाले लोग अपनी कला का प्रदर्शन प्रतियोगिता के माध्यम से करेंगे। F, ऑफिस का प्रोजेक्ट आज पूरा होगा, आज दोस्तों के साथ मस्ती होगी। G, आज आपकी कोशिशें कामयाब होंगी, रुका हुआ काम पूरा होने से खुशी मिलेगी। H, परिवार की सहायता से ऊंचाइयों को छुएंगे, अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल करेंगे। I, आपके काम की बाधाएं आज समाप्त होंगी, नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। J, घुटने की समस्या से आपको राहत मिलेगी, कामकाज में मन लगेगा। K, आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आज आप जो भी करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। L, परिवार के साथ काफ़ी समय बाद डिनर करने का मौका मिलेगा, जरूरी बातें एक दूसरे से शेयर करेंगे। M, आज आपको किसी बड़ी इंडस्ट्री के साथ जुड़ने का मौका मिल सकता है। N, आपके स्वास्थ्य में बेहतर सुधार आएगा, रिश्तेदारों के आने से आपको खुशी मिलेगी। O, अपनी राय किसी ज़रूरतमंद को देंगे, आपकी राय उसके लिए कारगर साबित होगी। P, आज अगर किसी इंटरव्यू में जाना है तो बात करते समय आपको आत्मविश्वास में कमी नहीं आने देनी चाहिए। Q, बच्चों की इच्छाएं पूरी करेंगे, आज आप उनके अंतर्मन की भावनाओं को जानने का प्रयास करेंगे। R, आज भागदौड़ की अधिकता रहेगी, जिससे हल्की थकान महसूस करेंगे। S, छात्रों को शिक्षा से जुड़ी विशेष जानकारी मिलेगी, दोस्तों से अच्छा तालमेल बना रहेगा। T, दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा, जीवन साथी आज आपको कुछ उपहार देंगे। U, आज आपको किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर आ सकता है। V, अपने स्वभाव को बैलेंस रखें, किसी की बातों पर अचानक गुस्सा करने से बचें। W,
लवमेट के लिए दिन खास रहेगा। एक दूसरे के मन में दबे जज्बातों को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। एक्स, आज घर के ज़रूरत की चीज़ें खरीदने मार्केट जाएंगे, बच्चों के लिए खिलौना भी खरीदेंगे। वाई, आपकी आय में इजाफा होगा, साथ ही घर के खर्चे भी बढ़ेंगे। जेड, आज आपके दोस्त ज़रूरत के समय आपकी मदद करेंगे, आप उनका बहुत ज़्यादा आभार मानेंगे। और अब बात तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर के दर्शन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में स्थित इसी मंदिर की वजह से इसका नाम पड़ा गोरखपुर। ये मंदिर मुख्य रूप से गोरखनाथ जी को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि ज्वाला जी से भ्रमण पर निकले गोरखनाथ जी ने इसी स्थान पर राप्ती नदी के तट पर समाधि रमाई थी। गोरखनाथ मंदिर में अनवरत योग साधना का क्रम प्राचीन काल से चलता रहा है। गुरु गोरखनाथ की ये तपस्या भूमि प्रारंभ में एक तपोवन के रूप में रही। बाद में यहाँ छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ। वर्तमान मंदिर परिसर का निर्माण नाथ संप्रदाय के ब्रह्मलीन महंत श्री दिग्विजयनाथ जी ने करवाया था। लोग यहाँ दूर दूर से इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे छोटी गर्दन वाले लोगों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार छोटी गर्दन वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। ये लोग कम बोलने वाले, मेहनती और कंजूस होते हैं। साथ ही थोड़ी मंद बुद्धि के होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इनका फ़ायदा आसानी से उठा लेता है। ये लोग काफ़ी फुर्तीले होते हैं और सभी काम तेज़ी से करते हैं। छोटी गर्दन वाले लोग मनमौजी होते हैं और अपने इरादों के लिए पक्के होते हैं, इसलिए आने वाली समस्याओं का डट कर सामना करते हैं और किसी भी चीज़ से नहीं डरते। वैसे तो ये लोग सीधे साधे होते हैं, लेकिन इनके मन मुताबिक कार्य न होने पर गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा छोटी गर्दन वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 11 दिसंबर पौष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। सप्तमी तिथि आज दोपहर 1:58 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 2:57 तक रहेगी। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।